हमारा आज का टॉपिक है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट। Electric potential at a point is defined as the amount of work done in bringing a unit positive charge from infinity up to that point by keeping it an electrostatic equilibrium। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हमारे पास वो पॉइंट होता है जिसमें चार्ज या यूनिट पॉजिटिव चार्ज को एक इक्विलिब्रियम की स्टेट में रखते हुए जो उस पर वर्क किया जाए। इसका फार्मूला होगा V इज इक्वल टू डब्ल्यू ओवर क्यू नोट। डब्ल्यू इंडिकेट कर रहा है वर्क डन को और क्यू नोट चार्ज को। उसके बाद दूसरी डिफाइन है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस एट अ पॉइंट इज द वर्क डन। ये भी बिल्कुल ऊपर वाली बात है। अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू एन अदर पॉइंट बाय गिविंग इन एन इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम। यानी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर ले जाने वाले को वर्क डन के इक्वल होता है और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इन्फिनिटी से एक पॉइंट की तरफ आने वाले को वर्क डन होता है। इसका फार्मूला होगा डेल्टा डब्ल्यू जो कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस को इंडिकेट कर रहा है। डब्ल्यू ए बी यानी वर्क डन फ्रॉम ए टू बी डिवाइडेड बाय चार्ज, ये इसका फार्मूला होगा। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट हेडिंग आती है 1 वोल्ट। वोल्ट की डिफाइन क्या होगी, क्योंकि पोटेंशियल का डिफरेंस पोटेंशियल का यूनिट वोल्ट होता है और वोल्ट की डिफाइन है 1 वोल्ट is the potential difference if 1 joule work is done in bringing 1 coulomb charge from one point to another point। यानी कि अगर एक कोलम चार्ज हो और उस पर वर्क डन 1 जाउल का हो तो उसका यूनिट 1 वोल्ट होगा। उसके बाद है कीपिंग इट इन इक्विलिब्रियम। 1 वोल्ट इज इक्वल टू 1 जाउल ओवर 1 कोलम। इसका डेल्टा वी जो है डब्ल्यू ए बी ओवर क्यू नॉट 1 वोल्ट इज इक्वल टू 1 जाउल ओवर कोलम। इसका यूनिट बन जाएगा जाउल पर कोलम। उसके बाद है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। एनर्जी स्टोर्ड इन अ चार्ज इनसाइड एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। इसके बाद है वर्क डन का फार्मूला है वर्क फ्रॉम ए टू बी इज इक्वल टू डेल वी मल्टीप्लाई क्यू नॉट। ये कहाँ से आया, ये हमारे पास छोटा सा हिंट मैंने लिखा है डेल वी इज इक्वल टू डब्ल्यू ए बी ओवर क्यू नॉट। इधर से वर्क डन की वैल्यू निकाली है यानी डेल वी मल्टीप्लाई क्यू नोट। अब वर्क हम 11वीं क्लास में पढ़ के रहे थे, डब्ल्यू इज इक्वल टू एफ डी होता है या डब्ल्यू इज इक्वल टू पी डेल्टा वी होता है या डेल्टा यू। वर्क को हम डेल्टा यू से भी इंडिकेट करते हैं और इन टर्म ऑफ इलेक्ट्रिकल चार्जेस क्यू डेल्टा वी होता है। तो यही वैल्यू इधर हम पुट कर देंगे। वर्क डन हमारे पास डेल्टा यू के इक्वल आ जाएगा और डेल वी मल्टीप्लाई बाय क्यू यानी कि चार्ज। इट्स यूनिट इज़ जाउल, ये इसका जाउल का यूनिट हो जाएगा। उसके बाद दो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज़ आ स्केलर क्वांटिटी। ये एक स्केलर क्वांटिटी यानी इसकी डायरेक्शन नहीं होती। पोटेंशियल एट अ पॉइंट इज़ आल्सो पोटेंशियल डिफरेंस। किसी भी पॉइंट का पोटेंशियल डिफरेंस कहलाता है। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट हेडिंग है सिर्फ कॉन्सेप्ट के तौर पर इलेक्ट्रिक फील्ड एज अ पोटेंशियल ग्रेडियंट। Electric field as a potential gradient is establish a relation between electric field E and electric potential V. The strength of electric field depends on how fast potential difference with respect to distance। यानी स्ट्रेंथ ऑफ किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड की जो ताकत होती है वो पोटेंशियल चेंजेस पर डिपेंड करती है कि पोटेंशियल कितना चेंज हो रहा है। इसका फार्मूला E इज इक्वल टू डेल वी ओवर डी। एक्सप्लेनेशन आएगी, वी एस्टेब्लिश द रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिकल इंटेंसिटी एंड पोटेंशियल डिफरेंस इन दिस टॉपिक। तो डेरिवेशन इसकी क्या होगी, जिस तरह हम पीछे पढ़ के आए कि डेल वी पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू वर्क डन फ्रॉम ए टू बी ओवर क्यू नोट। वर्क डन हमारे पास एफ डॉट डी का एफ फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का डॉट प्रोडक्ट होता है, एफ डॉट डी आ जाएगा। नीचे एफ डॉट डी हमारे पास एफ डी कोस थीटा के इक्वल होता है ओवर क्यू नोट आ जाएगा। उसके बाद थीटा हमारे पास, ये देखिएगा थीटा, आप ऊपर वाली डायग्राम में देखिए तो एंगल 180 का बन रहा है, तो इधर भी थीटा की जगह एंगल 180 पुट कर देंगे और थीटा 180 होगा तो एफ डी 1 कोस 180 1 के इक्वल होता है, -1 के इक्वल होता है तो माइनस मल्टीप्लाई कर देंगे माइनस एफ डी ओवर क्यू नोट आ जाएगा। जैसे कि ई इज इक्वल टू एफ ओवर क्यू आता है, इधर से एफ की वैल्यू निकालेंगे, एफ इज इक्वल टू ई क्यू नोट, तो ऊपर पुट कर देंगे माइनस ई क्यू नोट डी। फिर उसके बाद क्यू नोट ओवर डी। अब डेल वी हमारे पास क्यू नोट कैंसिल हो जाएगा, माइनस ई डी के इक्वल आ जाएगा और ई की अगर वैल्यू निकालेंगे तो माइनस डेल वी ओवर डी। इफ़ द डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट इज़ वेरी स्मॉल, अगर प्लेटों के दरमियान डिस्टेंस बहुत कम होगा, देन ई इज़ इक्वल टू माइनस डेल वी ओवर डेल आर, जो कि डेल वी हमारे पास ग्रेडियंट ऑफ
पोटेंशियल है मिनिमम और स्मॉलेस्ट डिस्टेंस है आर, द क्वांटिटी डेल वी ओवर डेल आर गिव्स मैक्सिमम रेट ऑफ चेंज ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस, ग्रेडियंट पोटेंशियल विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस। ये टॉपिक है। उसके बाद कंक्लूजन एक छोटा सा, यानी कि इसका रिजल्ट क्या आएगा, हैंस इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी इज इक्वल टू द नेगेटिव ऑफ ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस। अब नेगेटिव साइन फार्मूले में क्या शो कर रहा है वो लिखते हैं। नेगेटिव साइन शोज दैट इलेक्ट्रिक फील्ड इज डायरेक्टेड टूवर्ड डिक्रीजिंग पोटेंशियल, पोटेंशियल को डिक्रीज कर रही है। यूनिट ऑफ ई क्या होगा, जिस तरह वोल्ट ई, डेल्टा ई का फार्मूला क्या आया है, डेल्टा वी ओवर डी, और डेल्टा वी का यूनिट, पोटेंशियल डिफरेंस का यूनिट होता है वोल्ट, और डिस्टेंस का यूनिट होता है मीटर, वोल्ट पर मीटर। ये इसका आंसर आ जाएगा। उसके बाद एक नहायत इंपॉर्टेंट प्रूफ है, यानी वोल्ट पर मीटर इज इक्वल टू न्यूटन पर कूलम। अब देखिए लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, वोल्ट पर मीटर, वोल्ट वर्क को कहते हैं, यानी जाउल ओवर, वोल्ट हमारे पास जाउल पर ओवर कूलम के इक्वल होता है, मल्टीप्लाई बाय मीटर न्यूटन जाउल। उसके बाद जाउल हमारे पास न्यूटन मीटर के बराबर होता है, नीचे कॉलम मल्टीप्लाई मीटर, एन ओवर सी और एन सी माइनस वन। पोटेंशियल ग्रेडियंट डिफाइन है द क्वांटिटी विच गिव्स मैक्सिमम वैल्यू ऑफ रेट ऑफ चेंज पोटेंशियल विद डिफरेंस कॉल्ड पोटेंशियल ग्रेडियंट।